हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत फॉर यू में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल होंगे। आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पहला क्वेश्चन कह के आ रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 1। इसमें हमें बहुपद छांटनी, एक चर वाले बहुपद को पहचानना है और लिखना है हमें कि एक चर वाले बहुपद है या नहीं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 4x² - 3x + 7 को। इसमें चर अंक 1, 2, 3, 4 ये सब हैं अंक चर। x, y, z, a और भी ऐसे अक्षर। इस तरह के अक्षरों को चर बोलेंगे और अंक तो डिजिट जिसकी जो वैल्यू हमें ज्ञात होगी। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात है, ये 3 है तो 3 है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें नहीं ज्ञात होगा अभी। तो इसी तरह से इसमें चर हैं कितने, इसमें चर है x, तो x कितना, एक ही चर हुआ, एक चर है। और देखेंगे बहुपद के लिए देखेंगे घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें x की घात मैक्सिमम कितनी है, 2, यहाँ पर 1 है। चर कितना है, x एक ही है, तो ये एक चर वाला लिख देंगे। एक चरिये बहुपद है। क्योंकि इसकी संख्या घात इसकी पूर्ण संख्या है और चर इसमें एक ही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। y² + √2। इसमें भी चर कितने हैं, एक, वो है क्या, y। घात क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, अतः किया गया व्यंजक क्या है, एक चरिये बहुपद है। यहाँ चर कितने हैं, एक है क्या, t, लेकिन t की पावर यहाँ कुछ चेंज हो रही है, 3t, यहाँ 2 होता है और पावर किसी की 1 होती है। जैसे यहाँ से √2 से हटाएंगे तो बटे में 2 जाएगा, + t √2। तो ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। चर तो एक है लेकिन संख्या पूर्ण नहीं है इनकी, अतः एक चरिये व्यंजक नहीं होगा, एक चरिये बहुपद नहीं होगा। फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है, एक ही चर है y, एक चर है परंतु y + 2/y की पावर कितनी है, 1। इसे सॉल्व करेंगे, y + 2 और ये y आएगा ऊपर, तो y की पावर हो जाएगी -1। अब ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, लिख देंगे पूर्ण संख्या नहीं है। y की पावर कितनी आ गई, -1 जो कि पूर्ण नहीं है, तो अतः
एक चरिये बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ अंडर रूट टी नहीं होता, टी की पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी होता, लेकिन ये 1/2 है, आधी है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी y की पावर माइनस की 1 आ गई, इसलिए ये भी एक चरिये बहुपद नहीं है। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15, x की पावर 10 प्लस y की पावर घात 3 और t की घात 50। ये दिया हुआ क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा कि एक चर में बहुपद है ये या नहीं है, और क्यों नहीं है, कारण भी बताना है। तो इसमें चर कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? x, y और t, 3 चर हैं। अतः एक चरिये व्यंजक नहीं है, एक चरिये बहुपद नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। सभी में x स्क्वायर, x की घात 2 वाला गुणांक लिखना है। क्या है? पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। दूसरा वाला है 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3। तीसरा π/2, ये सिंबल है π/2 एक्स की घात 2 प्लस एक्स। यहाँ दिया हुआ √2 x - 1। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर वाले पद के पास में जो लिखा हो, इसके गुणा में जो लिखा हो, उसे लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा है? ये है, ये है, ये है, यहाँ है ही नहीं। तो इसके गुणा में क्या है? किसी के गुणा में कुछ नहीं होता है, तो वहाँ होता है 1। गुणा में कुछ ना हो तो क्या होगा? 1 होगा। जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इसी तरह से यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक, चूँकि यहाँ तो प्लस का था इसलिए 1 आ गया, लेकिन यहाँ क्या होगा? माइनस का 1 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस लगा है पहले, तो माइनस का 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक ये इतना गुणा में लिखा हुआ, तो π/2। और यहाँ से यहाँ 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0। प्रश्न नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। एक ऐसा पद लिखना है जिसकी घात 35 हो और द्विपद हो, उसमें ऐसा बहुपद लिखना है। एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी घात 35 हो और 2 पद हों। इसी तरह से एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी घात 100 हो और एक ही पद हो। जैसे इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे, अनेक उदाहरण हैं। x की घात तो रहनी है 35, घात 35 पहले ही कह रहे हैं 35 घात होनी चाहिए, तो यहाँ 2x लगा सकते हैं, 3x भी लगा सकते हैं आप, 4x 5x 6x 7x 8x 15x 100x कितना भी लगा सकते हैं। कि द्विपद का मतलब हुआ एक पद और होना चाहिए, चाहे माइनस लगा दो, चाहे प्लस का लगा दो, चाहे माइनस का लगा दो, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है।
4x की घात 35 लिख सकते हैं आप, और प्लस का 1 लिख सकते हैं, ये भी द्विपदीय हो गया। यहाँ आप केवल x की घात 35 और माइनस का 1 या प्लस का 1 लिख सकते हैं, ये भी द्विपद है। तो ये द्विपदीय जिसकी घात 35 होनी चाहिए। x की जगह y भी ले सकते हैं आप 35 हैं प्लस 8, ये भी द्विपद है। यहाँ 2 लगा देंगे तब भी ये द्विपद रहेगा। इसी तरह से 100 घात के एक पदीय लिखना है। कितनी घात? 100 होनी चाहिए एक पद। तो यहाँ 2 लगाना चाहें लगा सकते हैं 5 लगाना चाहें 5 लगा सकते हैं, 15 लगाना चाहें 15 लगा सकते हैं, 10 लगाना चाहें 10 लगा सकते हैं, 8 लगाना चाहें 8 लगा सकते हैं। 8 y की घात 100, ये भी एक पदीय 100 घात का पदीय व्यंजक है। की घात 100 लिख सकते हैं, एक पदीय होना चाहिए, एक पदीय है। लेकिन +1 लगा दिया, ये एक पदीय नहीं रहा। -1 लगा दिए तब भी एक पदीय नहीं रहा। तो माइनस प्लस नहीं लगाना है। मल्टीप्लाई में कुछ भी संख्या हो सकती है। यही आंसर उदाहरण होंगे। जबकि आंसर में किताब में इसका आंसर दिया गया हुआ 3x की घात 35 - 4। कोई नहीं, ये भी एक द्विपदीय बहुपद है। इसका भी √2 y की पावर 100, ये भी एक पदीय बहुपद है। कि अनेक उदाहरण हैं, कोई भी उदाहरण हम लिख सकते हैं। प्रश्न 4 दिया गया है इसी प्रश्नावली का। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। दूसरा है 4 माइनस y की घात 2। तीसरा है 5t माइनस √7। चौथा है 3। तो इसमें घात कितनी है? जो ये लगी है घात, इसकी कुछ नहीं है तो क्या है 1। ये तो मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है। कैसे? x की घात 3 ये लिखा हुआ है, तो इसी में से घात कितनी है? 3। इसी तरह से इसमें घात कितनी है? y की घात 2 है, तो घात कितनी हो गई? 2। इसमें कोई घात ही नहीं है, और जिसकी कोई घात नहीं होती उसके ऊपर 1 तो रहती है। t की पावर 1 तो रहना ही है। तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ? 1। यहाँ घात है ही नहीं, कोई चर राशि नहीं है, तो यहाँ घात क्या हो जाएगी? 0। 5वें प्रश्न में बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। सभी में बताना है कि रैखिक कौन से होंगे बहुपद, और द्विघाती कौन से होंगे, त्रिघाती कौन से होंगे। जिसमें 2 घात लगी होगी, जिसमें 2 घात होगी त्रिघाती होंगे। 1 घात होगी रैखिक होंगे। 3 घात होगी वो त्रिघाती होंगे। बस देख लीजिए, इसमें कितनी x की पावर 2 प्लस x, तो x की घात कितनी होगी? 2 हो गई। ये कितना क्या हो गया? द्विघाती हो गया, द्विघाती बहुपद। यहाँ x की घात कितनी है? 1, और यहाँ 3, तो ये मैक्सिमम घात, ज़्यादा से ज़्यादा घात देखेंगे। x की घात 3 है तो ये त्रिघाती है। यहाँ y की घात 1, यहाँ y की घात 2, तो 2 वाला पद देखेंगे तो ये क्या हो गया? द्विघाती हो गया। यहाँ 1 को छोड़िए, चर राशि देखिएगा तो इसकी घात कुछ है ही नहीं, यानी कि 1 होगी, कुछ नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? रैखिक होगा ये। 3t, यहाँ पर भी कोई पावर नहीं, कुछ पावर नहीं, तो 1 तो होगी। तो ये भी क्या हो गया? रैखिक हो गया। ये भी रैखिक बहुपद। इसमें सब में बहुपद लगा लेना। ये इसकी घात कितनी है? r की घात 2, तो ये क्या होगा? द्विघाती होगा। यहाँ x की पावर 3 है,
7 से मतलब नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में है, x के घात 3, तो ये त्रिघाती होगा, त्रिघाती, यही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल भारत फॉर यू पर, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर सकें। ओके,